सभी साथियों को राम राम नमस्कार। फरवरी 2024 यानी कि साल का दूसरा महीना और इस महीने में फिर से 4 प्रकार की नई भर्ती आ गई है दोस्तों। और इसमें अगर आप 10वीं पास हो तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, और एनी ग्रेजुएट यानी कि आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो या फिर इंजीनियरिंग, एमबीबीएस जो भी किए हो, जो भी कोर्स किए हो, डिग्री के अंतर्गत आता हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी वैकेंसियों का A to Z जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चारों वैकेंसी में पहला नंबर का जो वैकेंसी है ना, वो यूपीएससी की तरफ से है दोस्तों, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, जिसमें आईएएस, ठीक है, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, आईआरएस और ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं और इसमें अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और सभी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, समाज की हो, मतलब पूरा हर प्रकार से जानकारी लेना चाहते हो, तो एक बार इस वैकेंसी की जरूर तैयारी करो और एक बार एग्जाम दे करके जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि देखिए इस वैकेंसी में ना आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलती है इस भर्ती की अगर आप तैयारी करते हैं तो। और अगर इसका तैयारी करते हैं तो किसी न किसी विभाग में आप जरूर लगोगे, कोई ना कोई जरूर वैकेंसी निकाल लोगे, क्योंकि ये वैकेंसी पूरा सारा कुछ कवर करता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म है यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज क्राइटेरिया। अगर आप मिनिमम 21 साल के हैं और 32 साल से कम है, यानी 32 साल, 21 से 32 साल के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है जैसे एससी एसटी ओबीसी, उनको एज पर नियम के अनुसार एज में छूट मिलती है दोस्तों। जैसे कि एससी एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल, ये मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई एज की। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसका योग्यता की। तो आखिर इसमें क्वालिफिकेशन तो मैंने सही सबसे पहले ही बता दिया, इसमें एनी डिग्री, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो योग्यता आपका हो गया दोस्तों डिग्री पास। ठीक है, अगर आप डिग्री पास है ना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन फिल कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका आ जाता है, आप ऑल इंडिया के अलावा पीएच कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है कोई बात नहीं, पीएच कैंडिडेट है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और पीएच का कटअप कम जाता है, ये बात आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फीस कितना लगता है, आखिर इस वैकेंसी में फॉर्म भरोगे तो आपको फीस कितना लगेगा। तो आपको बता दूं, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 100 रुपए है। एससी एसटी कैंडिडेट को इस वैकेंसी में फॉर्म में 0 और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट को भी फीस 0 है और पीएच कैंडिडेट को भी फीस 0 है। और इस वैकेंसी का अप्लाई डेट की आप सभी सोच रहे होंगे आखिर अप्लाई कब से है। ठीक है, तो 14 फरवरी से इसका स्टार्ट है और 5 मार्च इसका लास्ट डेट है दोस्तों। तो जरूर इस वैकेंसी में एक बार फॉर्म फिल करके देख लीजिएगा, इसका सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बेहतरीन, अगर अच्छा इंसान बनना है तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर की वैकेंसी, ये तो हो गई पहला वैकेंसी। अब दूसरा नंबर की जो वैकेंसी है ना वो आ जाता है दोस्तों एसएससी सीपीओ। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी में लगभग 1000 के आसपास ही पोस्ट आता है हर साल, और एसएससी सीपीओ में ना दोस्तों 5000 के आसपास पोस्ट रहती है। ठीक है, 50 हो गया, सॉरी, 5000 के आसपास हमेशा पोस्ट आती है। ठीक है, इसमें अगर आपका एज, ठीक है, 20 साल से 25 साल के बीच है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी है तो एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है, जैसे एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। ठीक है, अब आ जाता है इसका फीस के बारे में कि आखिर इस वैकेंसी में फीस कितना लेता है। तो इसमें भी यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए 0 रुपए फीस है। ठीक है, अब देखिए 20 साल से 25 साल के कैंडिडेट के पास एक सुनहरा मौका है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। अब देखिए इसका अप्लाई डेट कब से है। तो फॉर्म अप्लाई अगर आप इस वैकेंसी में करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसका 15 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है,
और 14 मार्च तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। तो जरूर इस वैकेंसी में एक बार फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी डिफेंस लवर है उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है। इसमें पोस्टिंग कहां पे होती है ये आप लोग जान लीजिए। इस एसएससी सीपीओ में ना आपका पोस्टिंग है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, और क्या बोलते हैं आईटीबीपी, ये सब में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आप लोगों को ज्वाइनिंग होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कुछ समय पहले एक वैकेंसी आया होगा, आप सभी ने जो भी फॉर्म भरा होगा उसको याद होगा, एसएससी जीडी का। तो सेम उसी का सब इंस्पेक्टर, उसी विभाग में सब इंस्पेक्टर केंद्रीय क्या बोलते हैं केंद्रीय कर्मचारी बनने का एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो ये हो गया एसएससी सीपीओ, और इसका अप्लाई डेट भी बता दिया। योग्यता एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, डिग्री पास है, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, इसमें भी। अब देखिए ये जो 2 वैकेंसी है ना, इसमें डिग्री पास मांगा था, एनी ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो। अब तीसरा नंबर की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, 3rd नंबर की वैकेंसी, ये आया है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से। अब रेलवे के तरफ से एएलपी, आप सभी को पता है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर सीधा सीधा बोला जाए तो। इस वैकेंसी का ऑलरेडी फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता भी होगा। तो इस वैकेंसी एक बार फिर से मैं बताने से पहले आपको एक बेस्ट बुक में सजेस्ट कर दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, आपकी तैयारी। ठीक है, अगर आपको किसी एग्जाम में किसी विभाग में फाइट करना है ना, तो आपका तैयारी मोस्ट है। ठीक है, तो उसको इंप्रूव कैसे करना है। और दूसरा चीज सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा, तो देखते ही देखते एक टाइमर लगा रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन हल करने का जो स्पीड है सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, कितना भी ज्ञानी रह लो, हल करने का स्पीड स्लो है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक बेस्ट बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आ गया है। अब स्टडी गाइड के बारे में पहले बता देता हूं आप सभी को कि इसमें संपूर्ण जानकारी नवीनतम पैटर्न पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 100% सिलेबस के आधार पर रहेगा और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 सॉल्वर पेपर मिलेगा, प्रीवियस जब भर्ती आई थी उस समय का। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दूं, और आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक बहुत फायदा करेगा। आपका जो क्वेश्चन हल करने का स्पीड है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न को हल करने का। तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 सॉल्व पेपर मिलेगा। जो आपका जो तैयारी है ना, उसमें आप एक कदम आगे रहोगे। तो जरूर इस बुक को आप हो सके तो प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिएगा और स्टडी गाइड को संपूर्ण तैयारी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नजदीकी बुक स्टॉल से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए इस एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो एज आपको बता दूं 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्वेशन वालों को छूट भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए 18 से 33 हो गया। अब योग्यता की बात करूं, आखिर इसमें योग्यता क्या रखी गई है। तो या तो आप 10th प्लस आईटीआई किए हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हो। ठीक है, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सब इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो यही आपका क्वालिफिकेशन है। 12th पास वालों के लिए नहीं है, 10th प्लस आईटीआई है, तो आप एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मैं सीधा बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, 10th प्लस आईटीआई, ये भी एक अच्छा पोस्ट है दोस्तों, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है इसमें। रेलवे का सबसे बेस्ट जॉब माना जाए तो यही है एएलपी। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया योग्यता दोस्तों। इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कब तक होता है, तो आपको बता दूं 19 फरवरी इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। और देखिए इसमें फीस कितना है, फॉर्म फीस, तो इसमें फॉर्म का आपका जो फीस है ना दोस्तों, वो आपका यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ओनली मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, 500 रुपया है। ठीक है,
और इसमें से 400 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा। और बाकी का एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। अब आ जाता है एससी एसटी हो गया, फीमेल कैंडिडेट हो गया, इन सब का। अब ये फीमेल में ऑल कैटेगरी कैंडिडेट हो जाता है, 250 रुपए है। आफ्टर एग्जाम यानी कि एग्जाम में आप अगर बैठते हो तो आपका फीस है आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। तो ये बात आप सभी जान लीजिए आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट में, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का डेट भी बता दिया, एक बेस्ट नौकरी है। 3 हो गया दोस्तों। अब चौथा यानी कि लास्ट नंबर की जो वैकेंसी है ना, ये एक प्रकार की यूनिक वैकेंसी है, क्योंकि हमेशा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी पिछले साल आया था, अभी फिर से आया है। ये वैकेंसी है दोस्तों एनडीए की तरफ से। एनडीए, अब ये मत समझिएगा कि एनडीए जो यूपीएससी एग्जाम लेती है वो वाली एनडीए, तो नहीं, एनडीए के अंतर्गत है जॉब, लेकिन ये एनडीए ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, जिसमें आपका 10वीं पास है, 12वीं पास है, दोनों के लिए भर्ती है। अब 10वीं पास वालों के लिए एमटीएस है, 12वीं पास वालों के लिए एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए एमटीएस में क्या है, एक सिंगल एग्जाम से आप जॉब पा सकते हो, और बाकी क्या बोलते हैं, एलडीसी में आपका सिंगल एग्जाम है, लेकिन उसके बाद आफ्टर एग्जाम के बाद आपको टाइपिंग है। सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो एमटीएस है, तो एमटीएस के लिए जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक अच्छी चीज है कि इसमें फॉर्म का जो फीस भी है ना, वो भी 0 रुपए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को, ठीक है। अब ये चौथा नंबर की वैकेंसी है एनडीए ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी। अब इसमें फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये फॉर्म अप्लाई जो करना चाहते हैं जितने भी कैंडिडेट, उनको मैं एक चीज बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो गई है। 16 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिल कर दो, फीस 1 भी रुपये नहीं है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। आपका जॉब लोकेशन बता दूं, जॉब लोकेशन आपका पुणे महाराष्ट्र रहेगी, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छी खासी है। देखिए आपका सैलरी, बेसिक सैलरी तो 18-19 हजार ही रहेगा, लेकिन जो डिफेंस में अलाउंस मिलता है ना, डिफेंस सेक्टर में, वो बहुत ज्यादा रहती है। प्लस आपको सिविलियन पोस्ट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिविलियन पोस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनडीए जहां पे ट्रेनिंग होता है ना, वहीं पे आप लोगों का पोस्टिंग रहेगा। अब देखिए एनडीए से जो कैंडिडेट सिलेक्ट होकर वहां जाते हैं, वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका बहुत सारा काम रहता है, जैसे साइकिल पंचर हो गया, साइकिल बनवाना, यही सब का पोस्ट आया हुआ है। तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। इन सबका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का इन सभी भर्तियों के बारे में सवाल है तो जरूर कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।